दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि गन का लाइसेंस ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें या ऑनलाइन भी किया जा सकता है क्या, या कुछ लोगों ने पूछा है कि हमारा बंदूक की दुकान का लाइसेंस है, क्या वो विरासत में हमें प्राप्त हो सकता है, या बहुत लोग पूछ रहे हैं कि हम पत्रकार हैं या हम शिक्षक हैं या हम किसान हैं या हम गरीब हैं या हमारी ऐसी स्थिति है जो मैंने इससे पहले एक वीडियो में 8 कैटेगरी बताई थी, उनसे भिन्न है, हम उनमें नहीं आते हैं, तो क्या हमारा भी गन का लाइसेंस बन जाएगा। दोस्तों सबसे पहले एक भ्रांति दिमाग से निकाल दें कि हमारा लाइसेंस नहीं बनेगा। हम इंडियन हैं, भारत में रहते हैं और लाइसेंस देने की प्रथा इसलिए है कि लोगों की एक काउंटिंग रहे कि किन लोगों के पास में गन है, कहीं उसका दुरुपयोग ना हो जाए, कहीं किसी लूट में, कहीं किसी डकैती में, कहीं कोई मर्डर में कोई ऐसा हथियार प्रयोग ना हो जाए जो लाइसेंस ही ना हो, पता ना चले किसका है। और जिस गन का या वेपन का लाइसेंस नहीं होगा उसके लिए धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में बनाई गई है, उसके अंतर्गत वो दंडनीय है और सजा का प्रोविजन किया गया है। तो दोस्तों आज सबसे पहले, चूंकि इस वीडियो में आज मैं गन लाइसेंस के बारे में लगभग सब आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं, ऐसा प्रैक्टिकल जिसको करने के बाद आप अगर प्रैक्टिकली उस दिशा में जाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका लाइसेंस ना बने। गन का लाइसेंस आपका बनकर के गन भी आपके पास बहुत ही जल्दी आ जाएगी, जिसको आप लेकर के जो प्रोहिबिटेड एरिया है वहां नहीं जा पाएंगे, बाकी हर जगह आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, इंटरेस्टेड लोग इसको पूरा देख लें। तो मुझे लगता है ये सिंगल वीडियो है जो आपकी मदद करेगा कि आप किस तरीके से गन का लाइसेंस प्राप्त करें। दोस्तों सबसे पहले आज मैं ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताता हूं कि बिना कहीं जाए, बिना किसी से बात करे, आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से या किसी साइबर कैफे में जाकर के आप सबसे पहले गन का लाइसेंस अप्लाई करें। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो जब पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो सफलता की बात तो मुश्किल हो जाएगी। पहला कदम आपका है कि आप गन का लाइसेंस अप्लाई तो करें। जब तक आप अप्लाई ही नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग केवल थंबनेल देख करके बताने लगते हैं कि कभी नहीं मिलेगा, भारत है, रिश्वत लगती है, पुलिस पैसा मांगती है। अरे दोस्तों जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ट्राई ही नहीं करेंगे, पहले से ही आप हार मान गए, तो आपको वो चीज कैसे प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों प्रोसीड करते हैं। मैं एक ये मोबाइल हाथ में लिए हूं, इसके माध्यम से आपको बता रहा हूं, इसमें देख करके किस तरीके से प्रक्रिया अपनानी है विथ स्पेलिंग के, वो आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप मोबाइल हाथ में ले लें और मोबाइल हाथ में लेकर के आप गूगल क्रोम में एक वर्ड सर्च करें, लिखें गन ऑनलाइन गन लाइसेंस अप्लाई, ON गन लाइसेंस अप्लाई, और इसको क्लिक कर दें। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला इंटरफेस आता है, उसमें लिखा है आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन https:/ndal.alis.gov.in। पहले वाले इंटरफेस पर इसमें लिखा अप्लाई ऑनलाइन, हु इज एलिजिबल, हाउ टू अप्लाई, फी स्ट्रक्चर, सर्कुलर्स, एप्लीकेशन स्टेटस, कॉन्टेक्ट अस। इसको दोस्तों आप क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस मिल जाएगा। सबसे पहले तो भारत सरकार का जो अशोक की लाट का चिन्ह है वो बना हुआ है, और मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए लेता हूं, आप लोगों को इसको शेयर कर दूंगा इसमें। तो दोस्तों एक ये इंटरफेस आएगा, इस इंटरफेस में 7 कॉलम है, ये बने हुए हैं इस तरीके से। सबसे पहले लिखा है अप्लाई हियर। अगर आप अप्लाई ही करना है तो इसको क्लिक करेंगे तो अप्लाई का प्रोसीड चालू हो जाएगा। दूसरा है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, जैसे आपने अप्लाई कर दिया है लेकिन आपका एप्लीकेशन जो है अभी इनकम्प्लीट है, तो आप यहां से देख सकते हैं। तीसरा है प्रिंट, जब आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे
फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए यहां आएंगे। चौथा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आप अपना जब गन लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। इसके लिए ये कॉलम है अपलोड इमेज, मेक पेमेंट। इसका पेमेंट भी आप यहीं से करेंगे और अभी सब देखते हैं। और सिक्योरिटी क्लियरेंस। इसके बाद आप चाहें तो नीचे एक और कॉलम है इंस्ट्रक्शंस ऑफ एप्लीकेंट। अब इसमें क्या लिखा है, माने जो आवेदक हैं उनके लिए निर्देश। बिफोर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज चेक टू इंश्योर द एरोबैट रीडर इज इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम। एक्रोबैट रीडर। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन keep the scanned copy of every required documents in PDF format. After successful online registration of the application, upload the photograph and take the printout of the application. The signed application, ये काफी नियम दिए हुए हैं, ये तो लगभग सभी लोगों को मालूम है। अब इसके बाद दोस्तों जो अप्लाई हियर वाला कॉलम है इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिया। अप्लाई का सेक्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। उसमें लिखा है आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन। अब इसमें जो इंटरफेस है वो दो कॉलम आ गए हैं अप्लाई ऑनलाइन में। अब ये लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मैन्युफैक्चरर्स ओनली, कि जो केवल मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं आर्म्स को, उनके लिए है। माने मैन्युफैक्चरर के लिए लाइसेंस आपको चाहिए बनाने के लिए। और दूसरा कॉलम है स्टेट होम डिपार्टमेंट, डीएम, एसडीएम, अदर्स और एमएचए। तो दोस्तों इसमें स्टेट होम डिपार्टमेंट, एसडीएम, डीएम, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे फिर एक और इंटरफेस खुल जाता है। उसमें सबसे पहले लिखा है कैटेगरी। तो कैटेगरी को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इसमें 5 नए ऑप्शन आते हैं। पहला तो मैन्युफैक्चरर, माने आप मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। बनाने के लिए माने जो गन है उसको आप मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे, उसकी फैक्ट्री लगाएंगे, उसका लाइसेंस चाहिए। दूसरा इंडिविजुअल, तीसरा है इंस्टीट्यूशन, चौथा है स्पोर्ट्स और पांचवा है डीलर, कि आप उसको बेचेंगे। तो इंडिविजुअल में आप क्लिक करेंगे। दूसरा अब स्टेट में आते हैं। दूसरा स्टेट है, स्टेट अपना आप इसमें फिल कर देंगे जिस स्टेट के हैं आप। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश फिल कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का कॉलम है जिला। डिस्ट्रिक्ट में आप अपना जिला, जिस राज्य के जिस जिले से बिलोंग करते हैं वहां का क्लिक कर देंगे। मैं कानपुर देहात से हूं, मैं कानपुर देहात क्लिक कर देता हूं। इसके बाद नेम ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कि आपको ये लाइसेंस कौन जारी करेगा। अभी तक होता क्या था, आप यहां से असलहा बाबू के पास जाते थे, जा रहे हैं, अभी भी लोग जाते हैं, वो आपको फॉर्म नहीं देता ऑफलाइन। वैसे फॉर्म की कीमत 100 रुपए थी बहुत पहले, अब इस समय 1000 रुपए है, फिर भी वो आपको नहीं देते हैं। तो आपको ये इसमें लिखना है, इसको सिलेक्ट करना है। तो जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देंगे तो आपके जिले, आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिए, आपके जिले में जो भी लाइसेंस बनाने के लिए अधिकृत होगा उसका नाम आ जाएगा। मेरे इसमें आ रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर देहात उत्तर प्रदेश। मैंने इसको क्लिक कर दिया। इसके बाद कहता है सर्विस। सर्विस का मतलब है कि किस प्रकार का एप्लीकेशन है और क्या सेवा आप चाहते हैं। इसमें दोस्तों कई हेड हैं, सब पर चर्चा कर लेते हैं और सब आप ही लोगों के लिए है, आप ही का विषय है। जो भी आप अभी तक शंकाएं थी आपको, उन सभी शंकाओं का समाधान है ये। पहला है एप्लीकेशन फॉर्म A1 फॉर ग्रांट ऑफ न्यू आर्म लाइसेंस इन फॉर्म 2nd, 3rd एंड 4th। इस पे क्लिक उन लोगों को करना है जिनको नया लाइसेंस चाहिए। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म A3 फॉर ग्रांट ऑफ रिन्यूअल ऑफ आर्म लाइसेंस इन फॉर्म 2nd, 3rd एंड 4th। ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनका लाइसेंस पहले से बना हुआ है और उनको अपने लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना है। तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, आप किसी लाइसेंस को निरस्त कराना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं, उसके लिए है। चौथा है एप्लीकेशन फॉर B2 फॉर इंडोर्समेंट ऑफ फायर आर्म ऑन द लाइसेंस। जब आपको लाइसेंस बन जाता है और आप गन खरीद लेते हैं
तो गन खरीदने के बाद आपके लाइसेंस पर उस गन की एंट्री की जाती है, वो भी इसी तरीके से होगी। तो ये अगर आपको गन ले ली है, उसकी एंट्री करानी है अपनी डायरी में, उसको डायरी बोलते हैं गन लाइसेंस। और दोस्तों मैं अभी दिखाऊंगा जो मेरा लाइसेंस है वो पुराना, उसकी कैसी डायरी है। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एरिया वैलिडिटी लाइसेंस, माने जैसे आपका आपके राज्य के लिए बनता है और आप उस राज्य से और आगे बढ़ करके उसका एरिया एक्सटेंड कराना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ऑल इंडिया कराना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्म है ये। एप्लीकेशन फॉर B2 परमिशन टू सेल और ट्रांसफर फायर आर्म और एमुनिशन, माने आपको प्रार्थना पत्र इस विषय का देना है कि हम अपने फायर आर्म को बेचना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे पिताजी का, मेरे चाचा जी का, मेरे ताऊ जी का लाइसेंस क्या हमें प्राप्त हो सकता है, ट्रांसफर हो जाएगा? तो ट्रांसफर का प्रोसेस इसमें दिया हुआ। एप्लीकेशन फॉर B1 रजिस्ट्रेशन विद द आउटसाइड लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एप्लीकेशन फॉर B2 फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन ऑफ फायर आर्म्स, जैसे आपने समय लिया कि 3 महीने के अंदर आपको लाइसेंस ले लेना है, लेकिन समय नहीं 3 महीने में हो पाया, तो उसका टाइम एक्सटेंड कराने का भी प्रोसेस है, उसका भी फॉर्म है। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस विद इन द जुडिक्शन, आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर में लाइसेंस बनवाए थे और आज आपको आपका जिला मान लीजिए पंजाब हो गया है, पंजाब के किसी जिले में, या मध्य प्रदेश हो गया है, उत्तर प्रदेश हो गया है, राजस्थान, झारखंड, बिहार, असम, केरल, तो इन स्टेट्स में दूसरी जगह से यहां पर ट्रांसफर करा करके जुडिक्शन चेंज कराना है, उसका फॉर्म है ये आप सब लोगों की सभी शंकाओं का समाधान है। दोस्तों बहुत बढ़िया वीडियो लगा, मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा, इसलिए मैंने बताया। यूट्यूब पर मुझे लगता है इस तरह का वीडियो नहीं होगा। और इश्यूएंस ऑफ डुप्लीकेट आर्म्स लाइसेंस, जैसे आपका लाइसेंस जो है कहीं वॉशिंग मशीन में धुल गया, गुम हो गया, फट गया, चोरी हो गया, तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवाने के लिए भी प्रोसीजर है। एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लाइसेंसी अंडर लाइसेंस इन फॉर्म 5, आपका एक लाइसेंस है और एक लाइसेंस आप और बनवाना चाहते हैं, तो एडिशनल लाइसेंसी के लिए आपको फॉर्म देना है। एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ एन्यूमिनेशन, तो दोस्तों इतने हेड आते हैं। तो आप अगर नया लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो आप इसके पहले वाले कॉलम में क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंटरफेस चेंज हो जाएगा और ये इसमें लिख के आने लगा स्टेट उत्तर प्रदेश, ये मेरा विवरण है क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट में आ गया जिला, लाइसेंसिंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर देहात, एप्लीकेशन कैटेगरी इंडिविजुअल, सर्विस एप्लीकेशन फॉर्म A1 फॉर ग्रांट ऑफ न्यू आर्म लाइसेंस इन फॉर्म 2nd, 3rd एंड 4th। अब ये कहता है आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेंट, अब आपका नाम, आपका पता, सबसे पहले कह रहा है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आप अपना नाम डाल दें, जो भी आपका नाम आधार कार्ड में है वो आप डाल देते हैं। जैसे हम इसमें अपना नाम डाल देते हैं ज्योति सिंह सेंगर। इसके बाद दोस्तों अगला है पेरेंट या स्पाउस, माने आप अपने पेरेंट्स का या आप जिन पर निर्भर हैं उनका विवरण दें। जैसे पेरेंट्स माने फादर, तो फादर का विवरण दिखा दूं। अब पेरेंट्स स्पाउस नेम, आप अपने पिता का नाम डालिए। मैंने लिख दिया लेट सिंह सिंह। इसके बाद दोस्तों अगला कॉलम है जेंडर। जेंडर आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है उसको सिलेक्ट कर ले। मैंने लिख दिया मेल। बर्थ कंट्री इंडिया पहले से ही है। आप अगर कहीं दूसरी जगह दूसरे स्टेट से हैं, दूसरे स्टेट माने चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अदर कंट्रीज को स्टेट कहा गया इसलिए निकल जाता है, चूंकि वकालत करता हूं वही लैंग्वेज रहती है। तो बर्थ कंट्री अपना सिलेक्ट कर लें और बर्थ स्टेट सिलेक्ट कर लें। अब हम तो इसमें उत्तर प्रदेश लिखेंगे, आपका जो भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बर्थ डिस्ट्रिक्ट, कहां आपका जन्म हुआ है, तो ये दोस्तों इसीलिए आपका वहीं चला जाएगा जहां पर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें मैं लिखता हूं कानपुर देहात।
अभी कह रहा है प्लेस ऑफ बर्थ ऑब्लिक नेशनलिटी, नहीं प्लेस ऑफ बर्थ ऑब्लिक नेटिविटी, तो इसका प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो भी है आप डाल दीजिएगा। मैंने लिख दिया कानपुर। फिर ये कह रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें कैलेंडर बन के आ रहा है, कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। दोस्तों ये मैं इसलिए इतना डीपली एक एक शब्द बता रहा हूं, कई लोगों ने कमेंट्स किया कि साहब ऐसा बता देते कि ये चीज या ये चीज और डीपली बता देते। कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइसेंस बनवाने में फॉर्म कैसे भरा जाएगा, किससे किस तरीके का बिहेव करना है। जैसे फॉर्म आप लेके गए थाने में थानेदार आपसे, तो इसी वीडियो में या इसके दूसरे पार्ट में मैं बिल्कुल डीपली बता देता हूं किस तरीके से कहां पर क्या मामला फंसेगा, और निश्चित ही आपका लाइसेंस बनेगा, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए आप सबसे पहले ईयर चूज कर लें। तो ईयर में अब इसमें ईयर चूज करने के लिए ईयर चूज करने के लिए आपको 1980 और मार्च, इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो आप इसमें अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, ADB इसके बाद आपका पैन नंबर पूछ रहा है, लिखा है परमानेंट अकाउंट नंबर, आप इसमें अपना पैन नंबर दे दें। ये मैंने अपना पैन नंबर लिख दिया है। फिर एड्रेस पूछ रहा है, क्योंकि आपको लाइसेंस मिल रहा है इसलिए बहुत सारी चीजें आपकी पर्सनली पूछी जाएंगी। आप इसमें अपना एड्रेस सिलेक्ट कर दें, एड्रेस भर दें। आपका इसमें मोबाइल नंबर पूछ रहा है, अपना मोबाइल नंबर इसमें भर दें। फिर ये कह रहा है नॉर्मल पुलिस स्टेशन, जिस जिले से आप भर रहे हैं, तो जिस जगह आप रहते हैं उस जगह का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका जो है वो इसमें भर दें। मैंने सिलेक्ट कर लिया, नहीं नॉर्मल पुलिस स्टेशन और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी कह रहा है, माने पुलिस चौकी कोई हो तो उसको लिख दें। फिर परमानेंट एड्रेस सेम अगर है तो इसको क्लिक कर दें, तो वो बात अपने आप उठा लेगा। फिर ये कह रहा है ऑक्यूपेशन, कि आपका पेशा क्या है, तो इसमें पेशे में देखो कितने कॉलम है। अब लोग कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूं मेरा नहीं बन पाएगा, मैं पत्रकार हूं, मैं ठेकेदार हूं, मैं किसान हूं। इसमें देखिए दोस्तों इतने हेड हैं, इसलिए मैं इसकी ही चर्चा करता हूं। पहला है एग्रीकल्चरिस्ट, माने आप किसान हैं। दूसरा है आर्म फोर्सेस, आप नौकरी में हैं और ऐसी नौकरी में हैं जो आर्म फोर्सेस है, माने सशस्त्र बल है। फिर है आर्म फोर्सेस पर्सनल डिफेंस फोर्सेस एंड CAPFS। फिर है बिजनेस, फिर है डॉक्टर, फिर है गवर्नमेंट सर्विसेज, फिर है हाउस वाइफ, फिर है अदर्स, फिर है पॉलिटिशियन, फिर है प्राइवेट सर्विसेज। आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपको लाइसेंस मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है या कोई रोक है तो ये हेड क्यों बनाए गए, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। आप बैंक में खाता खोलने जाते हैं, आप कहते हैं साहब मैं किसान हूं मेरा खाता नहीं खुलेगा, तो फिर किसान का हेड क्यों बनाया गया वहां? ऐसा नहीं है, ये लोग गुमराह कर रहे हैं, उसको समझिए और फॉर्म अप्लाई करिए। फिर है प्रोफेशनल, इन सबके अलावा भी कुछ प्रोफेशनल होते हैं, वो हो सकते हैं आप रिटायर्ड, आप सेवानिवृत्त हो सकते हैं, किसी भी विभाग से हो सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, आप नौकरी नहीं करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड तो हैं। स्पोर्ट पर्सन,
माने आप खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों इतने हेड हैं। अब इनमें लोग कहते हैं एडवोकेट किस हेड में आएंगे। एडवोकेट जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनका स्वयं का पेशा है, रोजगार है, वो स्वयं उनकी आय है। रिटायर्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, प्राइवेट सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल पे भी आ जाएंगे, प्रोफेशनल भी आते हैं। तो इनमें से जो हेड आपका हो, क्योंकि चैनल से लगभग सभी हेड के लोग जुड़े हैं, तो मैं किसी एक व्यक्ति के लिए स्पेशली नहीं कह सकता हूं। जिस हेड में आप आते हो उसको क्लिक कर दें। मैंने क्लिक कर दिया। फिर एक कैप्चा इसमें आएगा, इस कैप्चा को आपको फिल कर देना है। अब इसमें कैप्चा है XENG3BQ और इसको नेक्स्ट आपने सबमिट पे करना है। तो इसमें कुछ चीजें छूट गई थी, वो रेड हो गई हैं। ये पूछ रहा है कि कब से यहां रह रहे हैं और बहुत चीजें पूछ रहा है। सुन नहीं रहा है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जैसे इसको सबमिट करेंगे तो आगे क्या आएगा इस पर चर्चा किसी अन्य उसमें करते हैं। और ये 23 मिनट 48 सेकेंड का वीडियो हो गया है, बड़ा हो रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लाने का प्रयास करता हूं। जेन्युइन जानकारी जिसको मैंने स्वयं में अप्लाई किया है उसको लाने का प्रयास करता हूं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।